जादुई हाथी। अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान थे। राजा एक दिन शिकार करने जंगल में गए, लेकिन वो शिकार करते करते रास्ता भटक गए और फिर धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तभी एक जंगली शेर राजा के ऊपर हमला करने दौड़ा। राजा ने बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे अपनी जान बचाई और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। तभी वहां पर एक सफेद हाथी आसमान से उड़ता हुआ आया और राजा उस हाथी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य के साथ कहते हैं, यह क्या, हाथी आसमान में उड़ रहा है। और फिर वो हाथी राजा के सामने उतरता है। महाराज, आप इस राज्य के दयालु और अच्छे राजा हैं, लेकिन क्या हुआ, कोई मुसीबत है क्या जो यहाँ आप पेड़ के ऊपर बैठे हैं? फिर राजा बोलते हैं, मैं जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन मेरे ऊपर एक जंगली शेर ने हमला कर दिया। महाराज, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको आपके राज्य तक पहुँचा दूंगा। और फिर हाथी राजा को अपने ऊपर बैठाकर राजमहल छोड़ देता है। राजा ने खुश होकर हाथी से कहा, एक काम करो, तुम मेरे साथ इस राज्य में ही रहो। इसके बाद वो हाथी राजा का पसंदीदा हो गया। राजा और हाथी की दोस्ती देखकर कई सारे राज्यों के राजा और मंत्री देखकर जलते थे। एक दिन हाथी राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए घर जाकर आता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपसे मिले आऊंगा और इस राज्य के लिए भी और आपके लिए एक जादुई फल भी लाऊंगा, जिसे आप खाकर और ज्यादा जवान और बलवान हो जाएंगे। इसके बाद राजा ने हाथी को आज्ञा दी और कई दिनों बाद वो हाथी फिर से राजा के पास आता है। लीजिए महाराज, ये फल मैं आपके लिए लाया हूँ। उस फल को लेकर राजा कहते हैं, ये फल हमारे राज्य में बो दो, और फिर जब बहुत सारे फल हो जाएंगे तो इसे पूरे राज्य में बांट देना। इससे हमारे राज्य के लोग और भी ज्यादा ताकतवर और जवान हो जाएंगे। और फिर राजा ने वो फल माली को दे दिए और फिर माली उसे ले गया और फिर वो बो दिया और फिर धीरे धीरे वो फल पेड़ के रूप में बदल गया और उसमें बहुत सारे फल आ गए। माली फल को तोड़कर राजा को देने जाता है, लेकिन बीच में सारा मंत्री उन फलों को छीन लेते हैं और उस फल में कुछ मिला देते हैं। उन्होंने सोचा, अगर ये फल राजा हाथी को खिलाएंगे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और इसके बाद वो फल मंत्री ने राजा को दे दिया। महाराज, ये लीजिए जादुई फल। ये लीजिए मंत्री जी, ये फल आप खाइए। आपने बुरे वक्त में इस राज्य का बहुत साथ दिया है और मैं चाहता हूँ आगे भी आपका साथ बना रहे। मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया, जो कि उसे लगा था कि राजा ये फल हाथी को देंगे, लेकिन ये फल मंत्री के पास ही आ गया। अब वो सोचने लगा, मैं ये फल खाऊंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। ऐसा सोचकर डर के मारे सारी बात फल के बारे में राजा को बता दी। मैंने फल में कुछ मिलाया था। ये बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा उस मंत्री को मौत की सजा सुना दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की सफलता देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्यासा कौवा। गर्मी का दिन था, धूप बहुत तेज थी। तेज धूप के कारण गर्म हवा बह रही थी और मिट्टी पूरी तरह सूख गई थी। कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय एक कौवा बहुत भूखा प्यासा था। पानी की तलाश में इधर उधर देखता रहा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिखा। तो कौवा वहां से उड़कर दूसरे तरफ चला गया। कुछ देर तक इधर उधर उड़ने के बाद उसने एक मटका देखा। फिर वह उस मटके के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि इस मटके में पानी तो बहुत कम है। फिर उसने सोचा,
और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने मटके के पास बहुत सारे कंकड़ देखे। फिर वो कौवा एक एक कंकड़ उठाकर मटके में डालने लगा। कौवा तब तक कंकड़ डालता रहा जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता। फिर जैसे जैसे कंकड़ डाले पानी ऊपर आ गया। फिर कौवा बहुत खुशी से पानी पीकर अपना प्यास बुझाने लगा और फिर कौवा वहाँ से उड़कर अपने घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम सोच समझकर और मेहनत करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।